हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं आपको। और ये अपना इस साल का रिकॉर्ड सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। अभी तक मैंने आपको ऑनलाइन क्लास भेजी है। इसके बाद से मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको वीकली जो आपकी 2 क्लासेज होती हैं, अब उस 2 में से एक आपकी बेटा रिकॉर्डेड क्लास भेजूँगा मैं, और एक उससे नेक्स्ट डे अपना लाइव क्लास होगा। ठीक है। अब लाइव क्लास में जो इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपको भेजूँगा उसका डाउट लूँगा, यानी नया सिलेबस मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगा। जो नोट्स लिखवाने हैं मुझे या जो भी करवाना है वो आपको रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए। देखने के बाद अगले दिन ऑनलाइन क्लास में जब आप आएँ तो इस क्लास में आपकी जो भी डाउट रह गए थे, समझ में नहीं आया है, वो आप इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नोट करने का है कुछ और है, वो रिकॉर्डेड में मैं इसलिए भेज रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन क्लास में अगर आपका इंटरनेट वीक है या कुछ भी है, आपको ठीक से दिखाई ना दिया हो, तो रिकॉर्डेड क्लास में वो नोट्स वगैरह जो हैं वो आप आराम से रीप्ले करके बार बार आराम से, जब आपके पास इंटरनेट की सुविधा ठीक हो, आप उसको देख पाएँ। फ्यूचर में भी अगर ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसको देख पाएंगे बेटा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लास्ट टाइम कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन आप लास्ट टाइम कर रहे थे। मैंने पहली और दूसरी 2 इमेज बना दी थी। पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे था, और दूसरा हमने किया था दैट वाज ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पड़ा हो, तो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, ये अपने को देखना है। अब उसका मैं आपको, ये देखिए, आपको कैसे बनाना है वो आज आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी इमेज बनेगी। ये इमेज कैसे बनी, ये देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आज आपको प्रॉपर टूल के साथ जैसे आपको कैसे बनाना है वो आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा एक स्केल और पैरामीटर्स के लिए लेना है टूल्स। और अब आपने जैसे कि आर्क बनानी थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ली प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी ऐसे। उसके बाद मैंने ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस लेके 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आप कितनी भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। मैंने यहाँ से 10 लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको आपकी सुविधा के लिए दिखा दूँ, ये देखिए, मैंने यहाँ से 10 सेंटीमीटर आर्क लिया है। ये मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ से लिया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आर्क लेके ये आर्क लगा दी कॉनकेव मिरर बनाने के लिए। अब ये हमारा मिरर बन चुका है। मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दी ताकि आपको पता चलता रहे कि ये वाली सरफेस जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये 10 सेंटीमीटर थी, तो इसका हाफ करके यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर मैंने एक 5 सेंटीमीटर पर, अगर ये सेंटर है तो 5 सेंटीमीटर पे क्या बन जाएगा आपका, एफ बन जाएगा। ठीक है, ये एफ मैंने बना दिया। अब इससे आगे फिर क्या करना है, इससे आगे फिर हम, ये हमारा सेंटर है और इन्फिनिटी कहीं पर होगी आगे,
इन्फिनिटी पर कहीं पर आगे होगी। तो मैंने सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अपन ने रखा, मैंने क्या किया, एक लाइन ले ली ऐसे। वैसे ये लाइन आपको, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है कम लेनी चाहिए, ताकि ये वाली जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर ये ज़्यादा दूर होगी रेज तो एरर आएगी, वो प्रैक्सियल एरर बोलते हैं उसको, वो कभी बाद में करवाऊंगा। लेकिन अभी आपको दिखाना था डायग्राम थोड़ा बड़ा करके, इसलिए मैंने ये अभी तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा ही लिया है। मैंने ये 4 सेंटीमीटर की हाइट की ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से ये ऐसे लाइन लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट के सर से, ये ऑब्जेक्ट का सर हो गया, ऑब्जेक्ट के सर से हमें कम से कम 2 लाइन लेनी है। मैंने हालांकि यहाँ पर 1 और 1 2 ही लाइन ली है, आप चाहो तो 3 भी ले सकते थे, ये मैंने तीसरी बनाई है बाद में, ठीक है, ये वाली सेंटर वाली। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रेज लीजिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल मैंने एक यहाँ से एक लाइन ये ऐसे ड्रा की, ठीक है। ये मैंने कैसे किया है, मैं पैरेलली यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये आपने मिरर बनाया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, ये अपना सेंटर था, ये मान लीजिए अपना एफ था, और ये मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा किया है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट था। अब मैंने इसके पैरेलल ये वाली लाइन ऐसे खींची है, ठीक है, ये वाली, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन मैंने ऐसे खींची। अब यहाँ से जहाँ जाके ये टकराई है, यहाँ से और फोकस पर ये स्केल ऐसे मिलाते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा देना है, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये लाइन जैसे कि यहाँ से ये ऐसे होते हुए ये लाइन ऐसे आ जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन कैसे ली है हमने, दूसरी लाइन यहाँ से एफ को मिलाते हुए ऐसे लाइन क्यों खींचा है, हेड को एफ से मिलाते हुए ये लाइन ऐसे खींचा, ऐसे यहाँ पर ये लाइन ऐसे आई, ठीक है। ये सेकंड इंसिडेंट रे हो गई। अब इस लाइन को इसके पैरेलल, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन यूँ यहाँ से इसे आगे यूँ खींचेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें ये खींचा गया है। ये आई इंसिडेंट रे, ये पैरेलल रेज ऐसे चलेगी। अब तीसरी रेज यहाँ से सेंटर से आनी चाहिए थी, जैसे कि इसमें तीसरी रेज मैंने यहाँ से सेंटर से पास किया, और ऐसे टकराने के बाद ये वापस उसी पाथ पर चली गई, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, तीनों लाइन यहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे लाइन कट होगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये अपनी इमेज बन गई। दिस इज़ द वे कि हम इमेज कैसे बनाते हैं वो बनाना है। तो ये अपनी हुई इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में अपना है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी कहाँ पर बनी, इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। देखिए ये रहा सी, ये रहा एफ, इसके बीच में कहीं ये बनी है। दूसरी कैसी बनी है, उल्टी है, इन्वर्टेड इमेज है। ये हम कर चुके हैं पहले, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो ये रियल भी है, पता भी चल रहा है। देखिए वास्तव में ये लाइन आई इंटरसेक्ट हुआ है वास्तव में, तो ये रियल इमेज है। और चौथी बात, इसका साइज स्मॉल है। ऑब्जेक्ट से, ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इससे छोटी बनेगी। आई बात समझ में। ये आपका है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हो, तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। कैसे बनाई, पैरेलल रेज लिया, पैरेलल रेज आई,
टकराने के बाद F से पास हो गई। उसके बाद हमने F से इंसिडेंट रेज पास की, टकराने के बाद पैरेलल होते हुए वापस आ गई। तीसरी रेज मैंने यहाँ से सेंटर से गुजारी ऐसे, और टकराने के बाद सेंटर से वापस चली गई। तीनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट की वहाँ पर इमेज बनेगी। तो इमेज किसकी बनी? तो यहाँ से लाइट आई थी, तो ये जो बिंदु था वो बिंदु यहाँ पर बना। इसके सामने का ये वाला बिंदु इसके सामने यहाँ बन गया। तो हमने इस लाइन को ऐसे मिलाया, तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये हमारी इमेज बन गई। ओके, ये आपको प्रॉपर टूल के साथ ऐसे बनाना है। आपका डायग्राम ऐसा दिखना चाहिए। अगला करते हैं। अगली इमेज हमें बनानी है ऑब्जेक्ट कहाँ हो। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट सेंटर। दूसरा हम केस ले रहे हैं, इससे अगला तीसरा केस हो जाएगा ये थर्ड पार्ट। अब अपने को ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है? ऑब्जेक्ट एट सेंटर लेना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने फिर वही प्रॉपर टूल के साथ किया है। 10 सेंटीमीटर आर्क लेके यहाँ से 10 सेंटीमीटर रखा और ये आर्क बनाई, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट का नाम रखा ए बी, कुछ भी रखा, इसकी हाइट ली ऐसे। अब यहाँ से मैंने पहली रेज ऐसे पैरेलल बनाई। कैसे बनानी है? आपको यहाँ से इसके हेड से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ऐसे यूं ले जाते हुए ये लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन ऐसे ड्रा हो गई, ठीक है। अब फिर क्या करना है? यहाँ से जो टकराई उस बिंदु को F से ऐसे लेते हुए, इस बिंदु को F से लेते हुए ऐसे इससे ये लाइन ऐसे पास कर देना है बेटा, ठीक है। ऐसे ये लाइन ऐसे बना देनी है आपको। दूसरी लाइन मैंने यहाँ से क्या किया, F को इसके हेड को यहाँ से मिलाते हुए, इस बिंदु को F से मिलाते हुए ये लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया। यहाँ आके टकराई, वहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के यूं पैरेलल रेज मैंने यहाँ ये ड्रा की, ये लाइन ऐसे ड्रा की। ये दोनों लाइन यहाँ आकर इंटरसेक्ट करती हैं, इस बिंदु पर आकर इंटरसेक्ट करती है। तो इस बिंदु की इमेज यहाँ पर बन गई, जो कि बिल्कुल इसके सामने थी। मैंने इस लाइन को ये मिलाया तो ये हमारे पास इमेज आ गई। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन गई, बिल्कुल इसके सामने। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो हमने देखा कि हमारी इमेज भी बिल्कुल इसके सामने सेंटर पे बनती है। अगर इसकी आप प्रॉपर्टी लिखें बेटा, प्रॉपर्टी लिखें तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे था तो इमेज कहाँ बनी? इमेज एट सेंटर ही बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। साइज इसका सेम साइज होगा, ठीक है। और ये एक इन्वर्टेड इमेज होगी, उल्टी इमेज होगी, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा। गॉट इट? इस तरह अपनी अगली इमेज अगर सेंटर पे हो तो कैसे बनाना है। अगला केस लेते हैं। अगला केस है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो बिटवीन सेंटर एंड फोकस हमने लिया है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट
जैसे कि फिर हमने ये आर्क बनाई, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेके आर्क बनाई ऐसे, ये लाइन ड्रा कर दी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है। ओके, अब ये सेंटर है हमारा, ये वाला बिंदु, यहाँ से आर्क बनाई थी तो ये सेंटर हो गया। ये 10 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर पे मैंने ये यहाँ पर एक निशान लगाया, ये हमारा F कहलाया। सेंटर और F के बीच में कहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट, ये लाइन हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही। फिर वही किया, इसके हेड से इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन ड्रॉ की। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल थी, तो टकराने के बाद ये F से गुजरी ऐसे, मैंने इस लाइन को F से गुजारते हुए ऐसे बना दिया, ठीक है। इस लाइन को ऐसे स्केल अप किया और यहाँ से F को मिलाते हुए ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हुई, जो कि पैरेलल गई थी, टकराने के बाद F से इधर आ गई। दूसरी रेज ली मैंने, ये इंसिडेंट रे यहाँ से F से होते हुए आई इधर, ये सेकंड इंसिडेंट रे F से आई है। F से आने वाली रेज टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इस बिंदु के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, ठीक है। ये ऐसे गई, ये दोनों रेज यहाँ पर आके टकराई। यहाँ पर मैंने फिर इस बिंदु को इससे मिला दिया और ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई A डैश B डैश। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था। अब देखिए यहाँ पर भी वास्तव में इंटरसेक्शन हुआ है। ये इंसिडेंट रेज थी 1 और 2, ये पहली इंसिडेंट रे अपनी, ये सेकंड इंसिडेंट अपनी। पहली रेज ऐसे यूं आई, दूसरी रेज यूं आई, आने का नियम पहले लिख चुके हैं यहाँ पर। दोनों रेज जहाँ पर जाके टकराई वो अपनी क्या बन गई, इमेज। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं। कहाँ बनी इमेज, इमेज formed beyond C, beyond मीन C से आगे, beyond C का मतलब C से आगे, C से आगे इमेज हमारी बनी है। दूसरा, इमेज अभी भी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनी अभी भी, इन्वर्टेड है तो ये रियल इमेज है, ठीक है। और चौथा, साइज अब इसका बड़ा हो गया, लार्ज साइज बनेगी, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट से ये साइज बड़ा है, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा था। आई बात समझ में? तो ये आपका फर्क हो जाएगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। अगला केस लेने वाले हैं बेटा आपका, दैट इज ऑब्जेक्ट। कहाँ लेने वाले हैं अब आप, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, फोकस पे पड़ा है। तो वही प्रॉपर टूल के साथ ये आर्क बनाई आपने, ठीक है। ये अपना कनकेव मिरर बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 सेंटीमीटर पे F बनेगा। अगर यहाँ पर ये सेंटर था तो यहाँ पर ये हाफ डिस्टेंस पे F बन गया। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से हेड से पहली इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज मैंने ली, जो कि यहाँ आके इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुई आर्क से। आर्क को F से मिलाते हुए, इस आर्क के इस बिंदु को F से मिलाते हुए ये लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज बन गई। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे ऐसे टकरा के ये इधर आ गई। मैंने दूसरी रेज इस बिंदु को सेंटर से मिलाते हुए ये लाइन खींची बेटा, ठीक है।
ये लाइन इधर गई तो टकराने के बाद ये इसी पाथ पर वापस आ गई, ये आगे बढ़ गई। ठीक है, ये लाइट इधर से इधर गई, ऐसे लग रहा है जैसे सेंटर से आ रही थी और ये इधर जाके टकराई। अगर ये सेंटर से आ रही थी तो टकराने के बाद इसी लाइन पे वापस चली जाएगी, ये इधर वापस चलेगी। तो अब आप देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड रेज सेकंड, ये रिफ्लेक्टेड रेज है सेकंड, ये रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी फर्स्ट। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने देखिए पहले केस में किया था कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो वो क्या होंगी, पैरेलल होगी। इसी तरह अगर वो पैरेलल रेज है तो वो कहाँ पर जाके टकराएगी, तो आंसर है इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है। कहाँ पर जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पर। और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जाके आपस में टकराती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, तो ये पैरेलल रेज कहाँ पर जाके मिल रही है, इन्फिनिटी पर। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेज आती कहाँ से, इन्फिनिटी पर, और पैरेलल रेज जाके मिलती कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर मिलती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, वैसे इन्फिनिटी पे ये रियल कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है। थर्ड, लार्ज साइज बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे तो इनफाइनाइट हो गई है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने आज 4 केस किए। हमने पहले सेंटर से आगे रखा, फिर सेंटर पे रखा, फिर सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, और अब हम एफ पे रख रहे हैं। अगली क्लास में हम एफ और पोल के बीच में रखेंगे। यहाँ पर कोई बच्चा पहले से बनाना चाहे तो बना सकता है। यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं पर, और फिर देखेंगे इमेज कैसे बनेगी। तो आज तक जितना किया है उसको आप, मैंने जैसे बनाई है इमेज, वैसे ही प्रॉपर टूल के साथ आप इमेज बनाएंगे और देखेंगे कि ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे।